वेस्टर्न फिलॉसफी इंडियन फिलॉसफी से काफी हद तक अलग है, जहाँ पे एक और वेस्टर्न फिलॉसफी एक नॉलेज को प्राप्त कर लेने तक ही सीमित है, बस सीख लेने की ही बात कहती है। वहीं पे इंडियन फिलॉसफी सीख लेना ही काफी नहीं मानती, बल्कि आपने जो सीखा है उसे आप अपने जीवन में कैसे उतार रहे हो, उसे एक रिसोर्स के रूप में, एक रिसोर्स मैकेनिज्म के रूप में कैसे फॉर्म में ले रहे हो, ये चीज सिखाती है। इसी को कहते हैं दर्शन, यानी कि देखना, कि आप किस हद तक किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की आत्मा को देख सकते हो और उसको अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हो। अपने दुखों को भुला देना या उससे निवृत्त हो जाना, उसको खत्म कर देना, उसके साथ साथ आप किस तरीके से आनंद को प्राप्त कर सकते हो, ये दिखाती है इंडियन फिलॉसफी। लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी एक साइंटिफिक फॉर्म में होती है, ये एक नॉलेज को गेन कर लेने तक ही सीमित होती है। जैसे कि आपने हर एक वेस्टर्न फिलोसफर्स को एक साइंटिस्ट के रूप में देखा होगा, जैसे कि आइंस्टाइन साइंटिस्ट से पहले वो एक फिलोसफर माने जाते हैं। उनकी जो रिलेटिविटी थियरी है वो बस एक साइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं, बल्कि वो एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट भी है। जैसे कि आपने सुना होगा, मेरी नज़र में ये सही है, आपकी नज़र में वो सही है, मेरी नज़र में ये 6 है, आपकी नज़र में वो 9 है। यही तो है रिलेटिविटी थियरी, कि जो चीज़ आप देख रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो सत्य हो, आपका नज़रिया कुछ और भी हो सकता है। ये है फिलोसफिकल थिंग। और एक बौद्धिक पिपासा को प्राप्त कर लेना या उसकी तृप्ति ही एक फिलॉसफी मानी जाती है, एक इंटेलिजेंट स्टेटमेंट के रूप में फिलॉसफी मानी जाती है। लेकिन दर्शन इससे थोड़ा अलग है, ये आपकी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेने तक सीमित है, ये मोक्ष तक सीमित है। और मोक्ष का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप अपने दुखों से हट जाओ, मोक्ष का मतलब ये भी है कि किस तरीके से आप अपने आनंद को प्राप्त कर सकते हो, अपने सुकून को प्राप्त कर सकते हो। और उस सुकून तक ही सीमित नहीं रहते, आप उस सुकून को कहीं और देना भी चाहते हो, उसे आप सोशल फॉर्म में लगा रहे हो। इसीलिए वेस्टर्न्स ईस्टर्न से काफी अलग होते हैं। हमारी ईस्टर्न यानी कि एशिया में सोशलिज्म कम्युनिज्म मिलेगा, लेकिन कैपिटलिज्म कहाँ से आया है? कैपिटलिज्म वेस्टर्न से आया है। यहाँ तक कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन भी, एलपीजी भी वेस्टर्न की ही देन है। और रसिया का 1991 का क्राइसिस समाजवाद के ऊपर पूंजीवाद के दबाव को, उसकी जीत को दिखाता है। मेरी अगली वीडियो इसी पे होगी, आप जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वेस्टर्न फिलॉसफी से इंडियन फिलॉसफी किस हद तक अलग रखती है और कैपिटलिज्म किस तरह से कम्युनिज्म पे भारी पड़ जाता है। क्या ये सही है या गलत है? राइट विंग एंड लेफ्ट विंग के बारे में भी आप मुझसे कह सकते हैं। धन्यवाद।